फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की तरफ स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें भी हम मॉडरेट फेज आज डिस्कस करेंगे और एक्सट्रीमिस्ट फेज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है 1885 से लेकर 1905 एडी तक, और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है इसमें 1905 से लेकर 1917 एडी तक ये टाइम ड्यूरेशन है इसका। और ये जो लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 35 है। इससे पहले 34 लेक्चर तक हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबीस और एसएससी की, इसमें काफी आपको इनसे हेल्प मिलने वाली है। ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो हमने इसके बारे में एक दो लेक्चर पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The first Indian to contest an election to the British House of Commons was, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय बने थे। हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है एक बार और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं आपके साथ। फर्स्ट मेंबर इंडिया ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बात करें तो इन्होंने एक क्या स्टार्ट किया था, ज्ञान प्रसारक मंडली, और इसके तहत क्या था, ज्ञान प्रसारक मंडली के तहत इन बॉम्बे, कहां पर स्टार्ट किया था इन्होंने, बॉम्बे में। और इसके तहत एडल्ट जो है उनके लिए लर्निंग ये लाए थे, एडल्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। साथ ही में एक रिफॉर्म आया था अमंग हिज कम्युनिटी। ये कौन से, फारसी कम्युनिटी से थे, फारसी कम्युनिटी से था। ये भी आपको याद रखना, जो दादा भाई नौरोजी थे ये फारसी कम्युनिटी से थे और एक रिफॉर्म लाए थे राष्ट्र गुफ्तार फारसी में। साथ ही में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और साथ ही में ड्रेन इन वेल्थ। और इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट आपको दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड आपको याद रखना है। और साथ ही में ये जो नरमपंथी है, यानी कि जो जिसको हमने क्या बोला था, मॉडरेट फेस, इसके ये लीडर रहे थे। कौन कौन थे इनके साथ में, दादा भाई नौरोजी, गोखले, बदरुद्दीन तायबजी, एस बनर्जी जिनको कि राष्ट्रगुरु कहा जाता था, ये भी साथ में इनके लीडर्स थे मॉडरेट फेस के। तो ये आपको याद रखना है, ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, सबसे पहली बार हुआ था 1885 में, और कहां पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये फाउंडर कौन है, A.O. ह्यूमे, ये फाउंडर हैं, ये ब्रिटिशर्स थे, ये फाउंडर हैं। और फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कौन थे, W.C. बनर्जी, जो कि 1885 के टाइम पर थे। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अभी हमने बात की है दादा भाई नौरोजी थे पहले मेंबर जो थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे। तो डी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसरॉय थे। डी इसका हो गया राइट आंसर। और इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो यही थी कि 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था, ईस्वी में, एडी में, बॉम्बे में
बॉम्बे में जो AOU थे उनके नेतृत्व में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ये आपको याद रखना है, डी इसका है करेक्ट आंसर। जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वॉल, यानी कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा वॉल बनाना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स थे, AOU ये ही फाउंडर थे। और ये कहा किसने था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगा। तो ये कहा था, ये भी आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है, ये क्या है, एक सेफ्टी वॉल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बनाना कौन चाहता था, ये बनाना चाहते थे AOU में। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इनके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of Secretary of State for India, यानी कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो किसने किया था, ये गिरीश चंद्र गोखले जी ने ये किया था। सी इसका है करेक्ट आंसर। तो जो गोखले जी हैं, गिरीश चंद्र गोखले जी, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। क्योंकि किस कारण से किया था, ये 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया था और दिसंबर 1905 में क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से गोखले जी हैं, इन्होंने बंगाल की मांग की। और जो तिलक थे ये क्या चाहते थे, पूरा देश, मतलब पूरे देश की इन्होंने मांग की, इन्होंने सिर्फ बंगाल की मांग की। और यहीं से क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो गर्मपंथी नेता सामने आ जाते हैं, स्वदेशी मूवमेंट्स होते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज बनता है, बंगाल टेक्निकल कॉलेज जादवपुर बनता है, बंगाल केमिकल्स जो कि प्रफुल्ला चंद्र राय की थी वो बनती है, बैंक से इंश्योरेंस ETC, ये स्वदेशी मूवमेंट्स चालू हुए। बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट चालू हुए। और एकमात्र मूवमेंट ये है जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पार्टिसिपेट किया और इसमें क्या गाया, अमर सोनार बांग्ला, और जो कि बाद में जाकर क्या बना, नेशनल एंथम बना, कहाँ का, बांग्लादेश का, बाद में जाकर अमर सोनार बांग्ला। उसके अपोज में क्या होता है, ये सब चलता है 1905 से 1908 एंटी पार्टीशन मूवमेंट, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में ये मूवमेंट चलते हैं। फिर बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन आता है और फिर उसके बारे में हम और भी आगे डीपली डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ क्या होता है, 1906 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट कौन चुने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी चुने जाते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं स्वराज की, मेड प्रेसिडेंट इन कंट्रोवर्सी की, क्योंकि बंगाल को विभाजन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो गर्मपंथी और नरमपंथी सामने आते हैं और कंट्रोवर्सी के बाद जो कलकत्ता के अधिवेशन होता है उसमें फिर से दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। और एक फेमस जो स्लोगन सामने आया था जो कि तिलक के द्वारा बोला गया था, क्या बोला गया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कल हमने बात किया था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और कब बनी थी, अब
कौन सा अधिवेशन था ये? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। यदि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोला जाए तो ये बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी कब? 1925 में, जो कि कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये 1917 में और 1925 में सरोजिनी नायडू। तो डी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो कौन थे? लोकमान्य तिलक केसरी के संस्थापक थे। सी इसका है करेक्ट आंसर। और ये कहां पर थे इस टाइम पर? महाराष्ट्र में ये अपना काम कर रहे थे। और यदि बात की जाए महाराष्ट्र में, हमने एक और नेता थे बड़े, बीडी सावरकर ने 1905 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। साथ ही में बात करें महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसको जाता है? तिलक के पत्र को जाता है, जो कि केसरी को कहा जाता है। केसरी, तिलक के पत्र केसरी को जाता है। और तिलक ने 1893 में क्या किया था? 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, क्योंकि जो उत्सव मनाएंगे उसमें लोग इकट्ठा होंगे और कुछ नीतियां बना सकेंगे, इसलिए इन्होंने ये गणपति पूजा और क्या शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। साथ ही में महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सी इस क्वेश्चन का इस तरह से हो जाता है करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इनके साथ डिस्कस करते जाते हैं। ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।